तो जय हिंद बच्चों, हम वापस आ चुके हैं आपके बीटीएस विश्वास बैच यूट्यूब चैनल पर। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 है, यानी कि आप देख सकते हैं ईसीएस पार्ट 2 है। और इसके अंदर जो हम टॉपिक्स देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डायपोल। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद पहुंचाएगा जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 12th की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 12th के बाद की तैयारी कर रहे हैं, जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये उसको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है, चाहे वो आईआईटी की मतलब कि एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी, सीटेट, नेट, बीटेट, जो भी है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड की तैयारी है, अगर वह तैयारी कर रहे हैं, उसको देखते हैं, प्रॉपर वे में देखते हैं, लगातार देखते हैं, तो उसको मदद मिलेगा, इस बात की फुल गारंटी है। और उसका एक हम ग्रुप बना देंगे, इससे बेनिफिट मिलेगा कि वो रेगुलर जो जुड़े हुए हैं कस्टमर, या फिर कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स, वो जुड़ेंगे और उनका हम मापदंड लेंगे कि वो रेगुलर अगर देख रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपका व्हाट्सअप नंबर जो है वो 9135943551 है। इस पर अपना नाम, एड्रेस वगैरह लिख करके भेज देंगे, हम उसको व्हाट्सएप में ग्रुप में शामिल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा मिलेगा कि अगले अपडेट के लिए आप तैयार रहेंगे। रेगुलर धीरे धीरे जुड़िए, मेरा दावा है कि हम धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट को आपको मजबूती तक पहुंचाएंगे। तो ये हो गया आपका क्या क्या इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस पर अगर नज़र दौड़ाते हैं तो देखिए क्या है। बीटीएस विश्वास बैच के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इस टॉपिक के अंदर 2 टॉपिक है, यानी इस चैप्टर के अंदर पार्ट 2 के अंदर 2 टॉपिक है बेसिक रूप से, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक डायपोल। उसके अंदर यानी कि विद्युत विभव के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं वो आप देख लीजिए। पहला टॉपिक है विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युतीय विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युतीय क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, समविभवी सतह यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर बार बिहार बोर्ड में या अदर बोर्ड में इससे जुड़े हुए सवाल निश्चित रहते हैं। तो आगे देखिए, और भी खतरनाक टॉपिक है ये। इस खतरनाक टॉपिक के अंदर देखिए क्या है। बीटीएस विश्वास फिजिक्स बैच को लेकर के अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के अंदर पहला हम सवाल करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव है क्या, फिर देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, फिर देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कैसे निकालते हैं। एक आवेश के कारण तो विभव हम जस्ट पहले निकाल चुके होंगे, अब 2 चार्ज के कारण कैसे निकालेंगे, वो भी एक प्लस रहे और एक माइनस रहे तो कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर अगर बात करना चाहें तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना सीखेंगे। मान लीजिए कि ये डायपोल है, इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालना सीखेंगे विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर। तो उसको हम देखेंगे 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव सब में ये सवाल पूछता है। और उसके बाद आइए बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की गति, यानी कि अगर ये द्विध्रुव है और पहले से यहाँ पर मान लीजिए कि बाह्य विद्युत क्षेत्र है, उसको रख देंगे द्विध्रुव को, तो विद्युत क्षेत्र में इसकी गति क्या होगी, किस तरीके क्या होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर आगे देखेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, यानी अगर पहले से विद्युत क्षेत्र है उसमें द्विध्रुव को रखते हैं तो इसमें घूमने की टेंडेंसी होगी या नहीं होगी। तो अगर घूमने की टेंडेंसी होगी तो बल आघूर्ण होगा, अगर घूमने की टेंडेंसी नहीं होगी तो बल आघूर्ण नहीं होगा। तो नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे, होगा तो निकालेंगे। इसका मतलब है बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण निकालने के लिए सीखेंगे, यानी कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड देखेंगे। फिर देखेंगे द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा, यानी कि अगर किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में इस डायपोल को रखेंगे तो इसके अंदर कितना ऊर्जा संचित होगा, उसके बारे में जानेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जल्दी से शेयर कीजिए, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाइए। एनर्जी हमेशा पॉजिटिव लीजिए, ये नहीं सोचना है कि इससे झूठ मूठ का क्या फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं। अगर आपको फ़ायदा नहीं है तो कोई बात नहीं है, इस रील से देखते हैं, थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिएगा। तो गीत गाना म्यूजिक से अच्छा है कि इसका फिजिक्स का गीत सुनाइए, शायद कुछ फ़ायदा मिल जाए।
तो 12th पास या 12th की तैयारी करने वाले के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, उसके बाद की भी अगर कोई तैयारी करते हैं, इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा, संक्षिप्त में डिटेल नहीं मिलेगा। तो मेरा दावा है कि वो अच्छा कर सकता है, इसको शेयर कीजिए, शायद उनका भला हो जाए और उसके वजह से आपका और हमारा भी भला हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय BTS।